हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेस में। हम लोग देख रहे थे सामान्य अध्ययन। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन में भारतीय कला एवं संस्कृति का वन लाइनर। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी तो 1954 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई 1953 में। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई 1980 में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है तो भोपाल में। भारतीय संगीत आधारित है तो राग और ताल पर। शास्त्रीय संगीत के प्रथम अंग को कहा जाता है आलाप। बीना, वायलिन तथा गिटार में तारों की संख्या होती है तो बीना में 7, वायलिन में 4 और गिटार में 6। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थित है तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थित है आप नई दिल्ली में। 9 नंबर देखते हैं हम लोग। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है तो मुंबई में। राष्ट्रीय संग्रहालय तथा भारतीय संग्रहालय स्थित है तो आपका जो नेशनल म्यूजियम है आपका नई दिल्ली में, और जो इंडियन म्यूजियम है भारतीय, ये कोलकाता में। कथकली तथा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य है तो केरल। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का। ओडिसी उड़ीसा हो गया। यक्षगान, करगा, कुनीता प्रमुख लोक नृत्य है तो कर्नाटक का। 16 नंबर देखते हैं 16। कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है तो कथक कहाँ का है? उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश का। राग यमन, राग भूपाली तथा राग बिहाग का संबंध है तो रात्रि के प्रथम पहर से। प्रातः काल की ताजगी का राग है तो जो प्रातः काल की ताजगी का राग है वो राग भैरवी। रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाने वाला राग तो रात्रि के जो द्वितीय पहर में जो गाया जाता है वो राग कौन सा है? राग देश। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध वादक है तो हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां तथा अल्लाह रखा खां का संबंध है तो बिस्मिल्लाह खां और अल्लाह रखा खां का संबंध। बिस्मिल्लाह खां आपका शहनाई बजाते थे और ये जो हो तबला बजाते हैं अल्लाह रखा खां। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर। वैसा वाद्य यंत्र जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है तो वो बांसुरी है। भारत का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध चित्रकला अजंता एलोरा में, जो अजंता और एलोरा की गुफा है उसमें चित्र बना हुआ, ये सबसे प्राचीनतम चित्रकला है जो कि महाराष्ट्र में है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। सबसे पुराना वाद्य यंत्र है तो वीणा। बिहू, ओणम तथा पोंगल प्रसिद्ध त्यौहार है तो बिहू असम का, ओणम केरल का और पोंगल तमिलनाडु का। बिहार राज्य तथा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है तो बिहार का हो गया प्रमुख त्यौहार छठ पूजा, और आपका बंगाल का हो गया दुर्गा पूजा, काली पूजा। झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार है तो झारखंड का होगा सरहुल जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है। लावनी, तमाशा तथा कोली प्रमुख लोक नृत्य है, ये महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। घूमर, कठपुतली, पानीहारी, गीदड़ प्रमुख लोक नृत्य है तो राजस्थान का। गरबा, डांडिया, रास लीला प्रमुख लोक नृत्य है तो गुजरात का। जतरा, बाउल, काठी, कीर्तन मुख्य लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का। भांगड़ा, गिद्धा, धामन, सांग प्रमुख लोक नृत्य है पंजाब हरियाणा का। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना तो कुतुब मीनार मेहरौली दिल्ली में। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो द्राविड़ शैली का। जो मंदिर का शैली निर्माण होता है उसी का द्राविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली का होता है, और जिसमें से यह कांचीपुरम का जो एलोरा का कैलाश मंदिर है और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर ये द्राविड़ शैली का उदाहरण है। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर तथा खजुराहो का मंदिर किसका उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है। कुकानूर का कालीश्वर मंदिर और लमकुडी का जैन मंदिर उदाहरण है वेसर शैली का। नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था, जो नई दिल्ली है उसको कौन डिजाइन किया था? तो इसे किया था लॉर्ड एडवर्ड लुटियंस ने। चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया तो ली कार्बूजियर ने, फ्रांसीसी था।
सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी आधारित है तो किशनगढ़ शैली पर। सरोद बजाया जाता है, जो सरोद है बजाया जाता है मिजराब द्वारा। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, और इसका जो डिजाइन था, कौन दिया था इसका डिजाइन, फाइनल डिजाइन ये पिंगली वेंकैया ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर है, और इसका जो साइंटिफिक नेम होगा पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, इसका जो आपका हो गया साइंटिफिक नेम नेलम्बो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय फूल हो गया कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर पावो क्रिस्टेटस। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, और इसका हो गया आपका साइंटिफिक नेम बेंथालेसिस। आगे देखते हैं 6 नंबर। भारत का राष्ट्रीय फल आम मेनिगीफेरा इंडिका। 7 नंबर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पर्व, तो भारत का जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। भारत के राष्ट्रीय कवि, तो भारत के जो राष्ट्रीय कवि है मैथिली शरण गुप्त। भारत का राष्ट्रीय वाक्य तो सत्यमेव जयते, और ये लिया गया था मुंडको उपनिषद से लिया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित जो चक्र है, जो नीला कलर में होता है, उसमें तिल्लियों की जो संख्या है कितनी है, तो उसमें 24 तिल्लियाँ हैं। एक से ये जोड़ाता है 24 तिल्लियाँ उसमें। संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने तिरंगे को आम नागरिकों को ससम्मान फहराने की अनुमति दी तो 26 जनवरी 2002 से। राष्ट्रीय ध्वज के लिए इस्तेमाल किया जाता तो केवल हथकरघा खादी, सूती या रेशमी। हालांकि अब ये पॉलिस्टर में भी आने लगा है। भारत का राष्ट्रीय गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की, तो श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। भारत का राष्ट्रीय गीत गाने में लगा समय 65 सेकंड लगता है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हो गया, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत को लिखा गया 1882 में आनंद मठ उपन्यास में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था तो 1896 में, और इसका अध्यक्ष उस समय कौन था, रहमतुल्लाह सियानी। 21 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक थे, तो राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। धनु जादुई भट्टाचार्य। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था तो अरविंद घोष ने, और इसका जो उर्दू अनुवाद किया था आरिफ मोहम्मद खान ने। भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगा समय 52 सेकेंड लगता है। जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसको गाने में लगता है 52 सेकेंड। जनगण मन, और इसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। 25 नंबर हम लोग देखते हैं। राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से हुआ था 1912 में, और ये तत्वबोधिनी पत्रिका था, उसी में ये शीर्षक था भारत विधाता। राष्ट्रगान को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आपका गाया गया था कब, 27 दिसंबर 1911 को। उसका जो अध्यक्ष था उस समय पंडित बिशन नारायण। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1919 में। उसका जो है शीर्षक था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारतीय संसद का अब जो अधिवेशन होता है प्रारंभ, वो जनगण मन से होता है, और इसका जो समापन होता है संसद का वो वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज है वो झुका होता है 12 दिनों तक। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व से। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो शक संवत पर।
शक संवत ये कब कब हुआ था? 78 ईस्वी से इसका शुरुआत होता है और कनिष्क के द्वारा ये चलाया जाता है। शक संवत, हाँ सही है। इसको थोड़ा बड़ा कर ले। चलिए, शक संवत का प्रारंभ हो गया आपका 78 ईस्वी से कनिष्क के शासनकाल में। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम और अंतिम महीना, तो जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका प्रथम महीना होता है चैत और अंतिम महीना होता है क्या? फाल्गुन। राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से पीछे है, तो हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं वो आपका हो गया क्रिश्चियन कैलेंडर और वो 78 वर्ष पीछा है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र, जो भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज है वो श्वेत पत्र होता है। भारत की राजभाषा हिंदी, भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है तो 12 नवंबर को, और ये डॉक्टर सलीम अली के जन्म पे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा डॉल्फिन, और इसे कब बनाया था? 5 अक्टूबर 2009 को इसे घोषित किया। आगे देखते हैं हम लोग जाति, धर्म एवं भाषा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो गया कौन? गोंड। भारत में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती, तो मध्य प्रदेश में। गारो, खासी, जैंतिया प्रमुख जनजातियां हैं, कहाँ की? तो मेघालय की। आपका हो गया गरासिया, सहरिया प्रमुख जनजाति है, तो राजस्थान की। गुर्जर, गद्दी, लाहौली, किन्नौरी जनजातियाँ, तो हिमाचल प्रदेश की। कुकी, नागा और मैठी आदिम जनजाति है, तो ये जो कुकी, नागा और मैठी आदिम जनजाति कहाँ की? मणिपुर की। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, लेप्चा जनजाति। जो लेप्चा जनजाति है ये सिक्किम से है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। और हिजरी संवत की शुरुआत कब होती है? तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में होता है। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र, तो सैमसन। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, जिनका जन्म हुआ 1469 में। पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुस्ट्र। यहूदी धर्म के संस्थापक थे यहूदी मोजेस, जिसे मूसा बोला जाता है। यहूदियों तथा पारसियों का पूजा स्थल कहलाता है, तो यहूदियों तथा पारसियों का पूजा स्थल आपका सिनेगॉग तथा अग्नि मंदिर कहलाता है। आदि ग्रंथ के संकलन किया तो गुरु अर्जुन देव। अमृतसर शहर की स्थापना की थी तो गुरु रामदास ने 1577 में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया तो गुरु अर्जुन देव, और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ तो ज़ेंदा वास्ता। जो पारसियों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो ज़ेंदा वास्ता है। गुरुमुखी भाषा को बनाई तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी भाषा बनाई। सिखों के गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु हैं सिखों के, 10वें नंबर पे, और ये अंतिम गुरु भी है, का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? पटना में। और कब पूछे तो, और शायद ये आपका हो गया 1666 के आसपास हुआ है। आगे देखते हैं, आयुर्वेदिक औषधि का जनक। जो आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहा जाता है अत्रेय ऋषि को। रामायण तथा रामचरितमानस मूलतः लिखी गई है, तो रामायण संस्कृत भाषा में और रामचरितमानस अवधी भाषा में। योग विज्ञान का जनक कहा जाता है तो पतंजलि को। महाभारत का रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है 1965 से। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है संविधान के अनुच्छेद 343(a) के अनुसार। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है और दूसरे नंबर पे बांग्ला। संविधान के 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है।
पंजाबी भाषा लिखी जाती है तो गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। हिंदी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को, और मातृभाषा जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो नागालैंड एवं मिजोरम में। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया कौन? मनु ने। राजभाषा आयोग का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 1955 में। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। बीजी खेर थे राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष आयोग के। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता, तो हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। उनका पुस्तक है यमा। हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो सुकुमार कवि के नाम में जाने जाते हैं सुमित्रानंद पंत। जो आपके सुमित्रानंदन पंत है उनको क्या बोला जाता है? सुकुमार कवि। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान है तो हैदराबाद में ये स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ स्थित है तो शिमला में। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता, तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स ग्रांट। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। आगे देखते हैं। चलिए हमारा आज यहाँ तक कंप्लीट होता है सामान्यतः। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग का धन्यवाद।